प्रणाम। मेरा ये सवाल है कि साधना करते समय रूम की लाइट ऑफ रखें या ऑन रखें, यानी रूम में प्रकाश होना चाहिए या अंधेरा चाहिए। प्रणाम। प्रणाम आपको। आपका जैसे मन करे आप वैसे कर सकते हैं। कल मीटिंग में मैंने बताया था कि जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। लाइट बंद कर लें, लाइट चालू कर लें, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है गुरुजी, आज का दिन, गुरुजी प्रणाम। आज का दिन बहुत अच्छा रहा और जब आपने थर्ड आई से सांस लेने को कहा उस समय में माथा थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा था। आप जरूर इसके बारे में बता दीजिए। बाकी जैसी विधि आपने बताई वैसी पूरी की। बीच बीच में जब आप थर्ड आई से देखने के लिए बोलते थे तो आपका चेहरा ही सामने आ रहा था। प्रणाम। प्रणाम आपको। अभी जब आप ध्यान विधि करेंगे 40 मिनट के बाद मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। 40 मिनट के बाद जो है हम लोग कनेक्ट नहीं होंगे। उसके भी 20 मिनट तक आपको मौन बैठना है, तो ध्यान बहुत तेजी से घटित होगा और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अब प्रश्न है कि थर्ड आई पे साधना करने से सर जो है, मत्था जो है गरम गरम लग रहा है, फोरहेड गरम गरम लग रहा है। थर्ड आई साधना करने से कई बार सर भी दर्द हो सकता है, कई बार वहाँ थर्ड आई पे जलन महसूस हो सकती है, कई बार सर भारी लग सकता है, कई बार जो है कि आपको चक्कर भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो थर्ड आई साधना करने से ऐसा भी हो सकता है, मगर ये कुछ समय के लिए होगा। ठीक है, और ये बहुत शुभ है। अगर ऐसा होता है तो आप ये समझेंगे कि ऊर्जा बिल्कुल ठीक थर्ड आई पे ही चोट कर रही है, ये बिल्कुल ठीक है। मगर अनुभव अभी जो है हम 3-4 दिन बाद इसके बारे में बात करेंगे, अभी नहीं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपको। प्रणाम आचार्य। आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ, थर्ड आई मेडिटेशन। पर मुझे एक ही बात पूछनी है। जैसे शुरू किया आपके आपके कहने के अनुसार, मेरे थर्ड आई के यहाँ मुझे पर्पल या वॉयलेट कलर डार्क दिख रहा था। फूल थे या हवा जैसे थे, और पीछे ब्लैक था, पर उसके ऊपर ये कलर थे। तो मैं कुछ गलती कर रही हूँ क्या? कृपया बताने की कोशिश कर। प्रणाम आपको। साधना बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छी है, और ये कलर का दिखने का मतलब ही होता है कि आपकी साधना कंप्लीटली ठीक है। आप एकदम राइट डायरेक्शन में हैं और थर्ड आई काम कर रही है। ठीक है, इस तरीके से समझे। मगर हम 3 दिन बाद इसके ऊपर बात करेंगे पूरी तरह से कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। ठीक है, इस कलर का दिखने का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी हम अनुभव पे कोई बात नहीं करेंगे। ठीक, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपको। गुरुजी प्रणाम। मेरा आज का अनुभव शेयर कर रही हूँ। थर्ड आई मेडिटेशन में उस टाइम तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गई थी। उसके बाद जब ध्यान कंप्लीट हो गया, मेरी आंखें खुली थी, रूम में अंधेरा था, कहीं रोशनी नहीं थी, और मुझे मैंने पाँव फैला, ऐसे पाँव फैला के बैठी शांति से, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में से धुआं निकल रहा है और मेरे घर के अंदर एक बिजली जैसा चमक रहा था। वो मैं थोड़ी देर के लिए तो मैं थोड़ी हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है। फिर मैं दीवार पे बैठ के, दीवार पे ऐसे सिर रख के साइड में होके मैंने घूर घूर के देखा कि रियली ये सही मैं जो अनुभव कर रही हूँ वो सही में ये ध्यान की वजह से हुआ है या मेरा भ्रम है। तो आज का मेरा ये अनुभव रहा है कि बिजली जैसा एक लाइट बार बार मेरे रूम की
छत पे ऐसे आ रहा था और मेरे बॉडी में से धुआं उठ रहा था। थैंक यू गुरुजी। प्रणाम आपको। नहीं, ये कोई आपके मन की कल्पना नहीं है, आपके मन का भ्रम नहीं है। जब हम थर्ड आई साधना करते हैं, थर्ड आई पे इस तरीके से काम करते हैं और ऐसी विधियां करते हैं कि जो सेम डे आपको रिजल्ट दे दें। ठीक है ना। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप 10 साल साधना करें तो 10 साल के बाद आपको पता लगेगा। जिस दिन आप साधना करें उसी दिन आपको रिजल्ट मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो हमने विधि करी है और जो आपका एक्सपीरियंस है वो कल्पना नहीं है, ना ही कहीं आपको भ्रम हो गया है, वो बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही होता है। तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट डे अगर ऐसा हो रहा है तो आज और कल देखते हैं और बहुत कुछ घटे। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपको। प्रणाम गुरुदेव। सॉरी, फिर से एक जरा बोलना भूल गई थी। मैं रोहिणी गुड़ बोले। जैसे ध्यान से उठी, पर मैं उठी नहीं थी। मैं ध्यान में ही थी और बाद में जैसे आंखें खुली तो मुझे भी मेरे बॉडी के आजू आजू बाजू तो नहीं, एक लाइन वाइट कलर की हवा जैसे दिख रही थी। तो ये भी क्या अनुभव है या कल्पना है, कृपा करके बताइए। प्रणाम आपको। जिसको आप व्हाइट लाइट कह रहे हैं या वो सर्कल सा कह रहे हैं या लाइन कह रहे हैं, वो जो है वो आपका ऑरा है। ऑरा इन द सेंस वो आपका सूक्ष्म शरीर का बाहरी रूप है ना, इनर नहीं, आउटर रूप है। तो ये अगर आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी थर्ड आई काम करना चालू कर चुकी है। तो ये बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छी साधना करी कल आपने और बहुत अच्छा आपको घटित हुआ। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपको। प्यारे गुरुदेव प्रणाम। मैं सरोज। कल जैसे 8 बजे का आपने कहा था कि मीटिंग शुरू करेंगे, तो 8 बजे से ही मुझे ऐसे वाइब्रेशन मिलने शुरू हुए। एनर्जी आपसे मिल रही थी और मैं अपने आप ही ध्यान में चली गई हूँ और मैं एनर्जी रिसीव कर रही थी। काफ़ी देर तक यही हुआ। फिर बीच बीच में आँख में खोल लेती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने आईडी दिया होगा। तो ऐसे मेरे ध्यान चलता रहा काफ़ी देर तक, आधा एक घंटा तक, आधा घंटा तक। और फिर आईडी, फिर मुझे ये जानना है कि गुरुदेव एनर्जी आपसे मिल रही थी तो क्या मैं आपके सूक्ष्म शरीर से जुड़ चुकी हूँ और ऐसा कुछ है? और प्लीज़ मुझे बताइए। फिर जब आपने ध्यान करवाया और कहा कि थर्ड आई पे देखो, तो मैंने देखा अंधेरा ही था और बीच में लाइट था और उसमें खूब सारे चेहरे दिखाई दिए साधु महात्माओं के, ऐसे थोड़े थोड़े। फिर आपने भी कहा था कि अपने घर की कोई एक चीज़ को फोकस करके उसे देखो, पर मैं वो देख नहीं पाई। तो ये कल का मेरा एक्सपीरियंस था। धन्यवाद गुरुदेव आपसे जुड़ने के लिए। और जुड़ के जो मैं एनर्जी रिसीव करती हूँ वो इतनी कैपेसिटी मेरी हो गई। धन्यवाद आपका। प्रणाम आपको। सरोज जी, जब आप इसे ऐसे समझें, जब आप किसी जीवित गुरु के बारे में सिर्फ सोचना भी चालू कर देंगे तो आपके अंदर परिवर्तन चालू हो जाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है आपकी तरफ बह ही रही है। ऐसा नहीं आप सोचेंगे तो बह रही है, वो बह ही रही है, मगर सोचने से आप उसके प्रति अलर्ट हो जाएंगे, आप उसे महसूस करने लगेंगे। तो इसीलिए जब कोई जीवित गुरु होता है, इस शब्द को ध्यान रखना, जीवित गुरु के नाम पे बहुत सारे ढोंगी भी बैठे हुए हैं, जहां लोग जाके सन्यास लेके भी कुछ नहीं कर पाते। मगर सच में किसी के भीतर परमात्मा उतर जाए और बहने लगे तो आप सिर्फ उसके नाम से ही या उसको याद करके ही गहरे ध्यान और समाधि में उतर सकते हैं। तो जो आपके साथ हुआ वो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। और इसे आप कभी भी 24 घंटे में प्रयोग के तौर पे कर सकते हैं। आप शांत होकर बैठ जाएं और आप शांत होकर बैठ के मेरे को ध्यान करें, बस सिर्फ मेरी तरफ एक बार देखें थोड़ा सा कि मैं आपको देख रहा हूँ या मैं आपके साथ बैठा हूँ, और आप पाएंगे ध्यान घटित होने लगा।
आप धीरे धीरे समाधि में जाने लगे। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ठीक हुआ। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपको। प्रणाम आपको। पहली ऑडियो में जो आपने अनुभव बताया है वो अनुभव ही है, कोई कल्पना नहीं है और वो सत्य है। और दूसरी ऑडियो में जो आपने प्रश्न पूछा है तो आंख खोल के नहीं देखना, बंद आंखों से देखना है। थर्ड आई मेडिटेशन में जब आपको कह दिया कि मेडिटेशन चालू हो गया है, अब आप विधि कर रहे हैं मेरे साथ, अब जो है कंप्लीटली आंखें बंद होंगी। ठीक है, अब आंख कब खुलेगी? जब हम ध्यान समाधि से बाहर आ जाएंगे, जब हम ध्यान कंप्लीट कर लेंगे उस समय के बाद आंखें खुलेंगे, उससे पहले आंखें नहीं खोलनी। और अगर बीच में आंखें अपने आप खुल रही हैं तो कोई जो है कपड़ा बांध लेंगे, आंखों पे पट्टी बांध लेंगे। ठीक है, ऐसे करें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपको। प्रणाम दोस्तों। जितने भी साधक ने ऑडियो डाला है वो ठीक है। यहाँ मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। अनुभव की बातें जो भी हैं वो हम अभी आज नहीं करेंगे। जैसे हमने कल ध्यान करा, आज ध्यान करेंगे, कल ध्यान करेंगे। जब हमारे 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो चौथे दिन के ध्यान के अनुभव को हम डालेंगे। अभी अनुभव को नहीं डालेंगे। जिसको आप अभी अनुभव समझ रहे हैं उसे अनुभव नहीं समझे, वो ज्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक है, तो उसे अनुभव आप लोग नहीं समझेंगे। हाँ, साधना से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो वो आप प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। विधि आपको नहीं समझ आ रही, विधि करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप पूछ सकते हैं। एक्सपीरियंस को अभी हम 3 दिन तक या 4 दिन तक रोक देंगे, क्योंकि उसके बाद जो एक्सपीरियंस होंगे उसके ऊपर बात करी जा सकती है, वो ज्यादा ठीक रहेंगे। ये अभी इनको अनुभव नहीं गिने। ठीक है, तो अभी इनको छोड़ देते हैं। ठीक, जिन साधकों ने डाल दिया वीडियो कोई बात नहीं, बाकी साधक इस बात को ध्यान रखेंगे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपको। गुरुजी प्रणाम। मैं जब आपने जो कल ध्यान विधि बताया है उसके हिसाब से जब मैं ध्यान विधि कर रहा हूँ तब नाभि से नीले रंग के बबल्स निकलते हैं, और जैसे ही मैं ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता हूँ तो पूरा अंधेरा छाया हुआ रहता है। पूरा अंधेरा, बिल्कुल डार्क अंधेरा दिखता है। तो मेरी ऊर्जा जो है नाभि के ऊपर नहीं आ रही है। तो कृपा करके इसलिए आप मार्गदर्शन कीजिए। इसलिए मैं ये आपके ग्रुप पर डाल रहा हूँ। प्रणाम आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हो रहा है। ऐसा नहीं सोचें, बहुत अच्छा हो रहा है। जो हम विधि कर रहे हैं उस विधि के हिसाब से यही रिजल्ट आने चाहिए जैसा आपने बताया। थर्ड आई पे अगर आपको डार्कनेस दिख रही है, अंधकार दिख रहा है तो बिल्कुल ठीक है। नाभि पे अगर ब्लू रंग के बबल्स दिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। इसे बदलने की कोशिश नहीं करें। ये नहीं सोचे गलत हो रहा है, यही ठीक है। अगर इसे गलत मान के चलने लगे तो जो घट रहा है परमात्मा की तरफ से वो छूट जाएगा, और जो मन तुम्हें बताएगा वो झूठ होगा। तो अभी मन ने तुम्हें ये चीजें नहीं दिखाई। ये ध्यान विधि करने की वजह से परमात्मा का आशीर्वाद समझें इसे, तो इसे गलत नहीं समझें। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपको। प्रणाम गुरुदेव। कल भी और आज भी जब मैंने नाभि पे ध्यान किया तो वहाँ भी पर्पल कलर, सब जगह पर्पल कलर ही आ रहा है। जैसे अनाहत चक्र पे भी पर्पल कलर आया। बाद में थर्ड आई पे तो आता ही है, वो कुछ चेंज नहीं हुआ। और जैसे आपने बोला कि मेरी थर्ड आई में देखो, तो 1-2 बार मुझे जैसा ट्यूबलाइट जैसा प्रकाश दिखाई दिया, और थर्ड आई पे कुछ सेंसेशन आ रहा था। उसके बाद में आपने जब बोला कि आप देखो, तो मुझे काले कलर का या आसमान दिख रहा था, उसमें पर्पल कलर के बादल जैसे थे, और जब बादल हट जाते थे तो बहुत सुहावनी चांदनी दिख रही थी। कोई कोई तारे बहुत चमक रहे थे, और उसमें ही मैं खो गई, पर आंखों में से बहुत पानी आ रहा था। थैंक यू। प्रणाम आपको। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे।
ठीक है, बहुत ध्यान से। अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पाए तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेंगे, क्योंकि अगर नहीं समझे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपके साथ, है ना। फिर आप साधना ही करते रह जाएंगे, पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं होगा। इसे समझे, परमात्मा का आशीर्वाद आप पे पूरा बरस रहा है। जो आपको पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, और जब आपने मेरी थर्ड आई पे देखने की कोशिश करी, ट्यूबलाइट जैसे ही दिखाई देने लगा, अंधकार जैसा दिखाई देने लगा। आप समझें कि आपकी थर्ड आई साधना 99% पूरी हो चुकी है। समझ रहे हैं? आपकी थर्ड आई साधना 99% पूरी हो चुकी है। अब वहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी तो विधि छोड़ देना या ध्यान करना छोड़ देना। ध्यान करना, कुछ ही समय में परमात्मा के साथ तुम एक हो जाओगे, तुम्हारा ये जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है। मगर ये ध्यान रखना, ग्रुप हमारा खत्म हो जाएगा। हो सकता है फिर हमारी कभी बात हो या ना हो, मुझे नहीं पता। किसी भी गुरु से बात करना, अगर कोई तुम्हारे आसपास गुरु हो, जीवित गुरु हो, जिसने परमात्मा को पा लिया हो, जब भी कोई दिक्कत हो उससे बात करना, ठीक है, क्योंकि तुम बहुत करीब हो परमात्मा के। और साधकों को क्या अनुभव होता है, क्या अनुभव नहीं होता, उसकी टेंशन नहीं लेना। ये नहीं सोचना कि किसी साधक को रंग दिखाई दे रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। जरा सा भी तुमने कल्पना करी, तुम्हारा मन तुम्हें रंग दिखाएगा, मगर परमात्मा के द्वार से वापस ले आएगा। इसीलिए जो घट रहा है वो सौभाग्य है। पार्टी करो घर में, हंसो, खुश, नाचो। जो घट रहा है वो बहुत बड़ा सौभाग्य है। अच्छा हुआ तुमने मुझसे बात करी, तो तुम्हें मैं बता रहा हूं, देर से ग्रुप ज्वाइन करा। कुछ समय पहले करते तो परमात्मा के साथ एक हो जाती। अभी तक कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना। ध्यान साधना ना भी हो, ना भी कुछ घटे, तो भी आनंदित होना और परमात्मा को कहना, ठीक, तेरी मर्जी ऐसी है, मैं तो तेरी मर्जी के साथ ही हूं, जैसा तू रखे वैसे मैं रहूंगी। समर्पित होना, समर्पण घटित होना चाहिए, स्वीकार करना, ठीक है। बहुत शुभ हो रहा है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें। गुरुजी प्रणाम। कल की साधना में जब आपने अपने थर्ड आई पर देखने को कहा, उसके बाद मुझे येलो प्रकाश मेरे चारों तरफ फैला हुआ था। मैं उस प्रकाश के बीच में बैठी हुई थी, सिर्फ प्रकाश ही दिख रहा था। मुझे खुद भी होश नहीं था। इसी आनंद में मैं पूरे दिन भर रही। ये सब आप ही की कृपा से मुमकिन हुआ। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम आपको। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इस बात को समझें, उसी में, जैसे मैं ऊपर साधिका को बता रहा हूँ, उसी में बैठे और संतुष्ट रहें। जो भी घट रहा है उसी को स्वीकार करें। जब तुम कुछ मांग करते हो तो परमात्मा तुम्हें भिखारी समझता है, और भिखारी को तो कोई भी पसंद नहीं करता। मांग मत करो, बस जो जैसे तुमने बोला है कि मैं उसमें संतुष्ट होकर बैठी रही और मुझे पता ही नहीं लगा, ऐसे ही साधक होता है, ऐसे ही साधना करनी है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। इस तरीके से करोगे बहुत तेजी से गति हो जाएगी। मांगना नहीं, बस इसे ध्यान रखना। मांगता कौन है? जो संसारी होता है ना। संसार में हम मांगते हैं ना कि हमें बहू दे दो, हमें बेटा दे दो, हमें को जॉब दे दो, हमारा बिजनेस चला दो, हमारा घर अच्छा होना चाहिए। एक संसारी ये सब चीजें मांगता है ना। तो मांगना नहीं है, शांत होना है, ठीक। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें। प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, जिसके कारण साधक बहुत समय तक भटकता रहता है या कई जन्मों तक भटकता है। ऐसी गलतफहमी पैदा हो जाती है। जब मैं किसी साधक को कहता हूँ कि वाह, ये तो बहुत अच्छा अनुभव है, आप परमात्मा के बहुत करीब हैं, तो आपको लगता है ऐसे ही अनुभव हमें भी होने चाहिए, तो हम परमात्मा के करीब होंगे, फिर गुरु हमें कहेंगे कि आप भी परमात्मा के करीब हैं। ऐसी भूल में कभी नहीं पड़ना। परमात्मा हर एक व्यक्ति को अलग तरीके से अनुभव होता है। हो सकता है किसी को थर्ड आई पे अंधकार दिख रहा हो, अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा हो, और जब वो मुझे बोलेगा तो मैं उसको समझूंगा, वहां पे देख पाऊंगा, और मैं उसे कहूंगा अंधकार ही तुम्हारे लिए जरूरी है, यही तुम्हारा परमात्मा है। अब किसी को प्रकाश भी दिख सकता है 2 दिन बाद, मगर वो सोचे कि अंधकार ही ठीक है, कह दिया परमात्मा है तो अंधकार को ही साध लेता हूँ, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी।
आप अपने मार्ग से चलना, आप अपनी समझ से चलना, किसी की नकल नहीं करना। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।